नमस्कार, मैं हूं गीता शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम पटाखों से सावधान में आपका स्वागत है। दिवाली हो और पटाखे ना फूटे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन दिवाली पर करोड़ों रुपए खर्च करके लोग पटाखे तो फोड़ते हैं, लेकिन उससे होने वाले नुकसान से शायद अनजान होते हैं। पटाखों से प्रदूषण तो फैलता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसके कारण खुशियों का ये त्योहार मातम में बदल जाता है। आजकल के पटाखों में ना जाने कितने खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक होते हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि पटाखों को लेकर किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए और पटाखों को लेकर फोड़ते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दिवाली और बाजारों में पटाखों की बिक्री, लोग दिवाली के बाद तक भी पटाखे खरीदते हैं, लेकिन एक एनजीओ की तरफ से सबसे ज्यादा बिक्री होने वाले पटाखों का लैब टेस्ट करवाया गया, जिसमें यह बात निकलकर सामने आई कि पटाखों में कई खतरनाक केमिकल मिलाए जा रहे हैं। इसमें सीसा और पारा भी मिलाया जाता है। इस दिवाली भी बाजार में इस तरह के पटाखों की दुकान दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं। पिछली दिवाली पर भी इसी तरह से पटाखे जलाए गए थे, उससे पिछले साल भी जलाए गए थे और इस साल भी कुछ इसी तरह से जलाने की तैयारी है। दिवाली पर दीपों की रोशनी के साथ साथ पटाखों की रोशनी भी शामिल होती है, लेकिन पटाखों की ये रोशनी जितनी चमकदार दिखाई देती है उतनी ही खतरनाक भी है। एक एनजीओ ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पटाखों में शामिल रसायन का लैब टेस्ट करवाया। मुंबई में कराए गए इस टेस्ट की रिपोर्ट जब सामने आई तो पता चला कि इन पटाखों के भीतर बारूद के साथ साथ बड़ी मात्रा में सीसा और पारा जैसे खतरनाक केमिकल की मौजूदगी है। रिपोर्ट के मुताबिक फुलझड़ी, चक्री, रॉकेट और रस्सी बम जैसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पटाखे ही सबसे ज्यादा खतरनाक हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी इन्हीं पटाखों का होता है और इसीलिए इन्हीं का लैब टेस्ट भी करवाया गया। पारा इतना खतरनाक है कि अब मेडिकल इक्विपमेंट्स में भी इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एनजीओ का कहना है कि पहली बार इन पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर लैब टेस्ट करवाया गया। फायरवर्क्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन नॉर्थ इंडिया का भी मानना है कि पटाखों में सीसा और पारा का पाया जाना गंभीर विषय है और पहली बार ये बात सामने आई है। पटाखे में सीसा 0.001% रहता है, लेकिन ये हेल्थ के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि जब लाखों की तादाद में पटाखे जलाए जाते हैं तो ये मौजूदगी कई गुना बढ़ जाती है, जो किसी भी इंसान को बीमार करने के लिए काफी है। पटाखों में सीसा और पारा की मौजूदगी पाया जाना गंभीर इसलिए भी है क्योंकि पटाखों के डिब्बों पर लगे लेबल पर उसमें मौजूद केमिकल का जिक्र नहीं होता। नियम तो ये कहते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट में क्या क्या मिलाया गया है इसकी जानकारी देना जरूरी है, लेकिन बेखौफ होकर उस नियम की भी अनदेखी की जा रही है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो पटाखे जब फूटे तो उसमें से तेज आवाज हो और रोशनी ज्यादा हो, इसके लिए तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। पटाखा कारोबारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनका कारोबार भले ही चमक रहा हो, लेकिन इन पटाखों से कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। पटाखा बनाने वाली कंपनियों की कोशिश होती है कि उनके पटाखों की बिक्री ज्यादा हो। इसके लिए जरूरी है कि जलने पर वो पटाखे आकर्षक दिखें, लेकिन उन्हें आकर्षक बनाने के लिए इंसान की सेहत को नजरअंदाज कर दिया जाता है और यहीं से शुरू होता है बीमार होने का सिलसिला। रस्सी बम में मिला गन पाउडर। रस्सी बम में 0.74% सल्फर और 0.73% कार्बन पाया गया। वहीं दूसरे वॉइस टेस्ट में इसकी तीव्रता 117 डेसिबल पाई गई। ऐसे पटाखों को एक साथ ज्यादा मात्रा में चलाने पर आवाज खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है, जिसका सीधा असर दिल, दिमाग और कान के पर्दे पर पड़ता है। इनमें प्रेशर के लिए गन पाउडर की गोली भरी जाती है। रोशनी वाले हर रंग के पटाखे के लिए अलग सॉल्ट। फुलझड़ी में पारा 14.21 ppm पाया गया। वहीं सीसा 16.30 ppm मिला। रोशनी वाले 5 से 10 पटाखों को जलाना ही काफी होता है, क्योंकि ये काफी हानिकारक होते हैं। रोशनी वाले पटाखों से रंगीन रोशनी के लिए अलग अलग तरह के सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है।
हल्की फ्लू गैस उड़ाती है रॉकेट। 12 रंगों में फूटने वाले रॉकेट में कार्बन 32.68% मिला। इसमें सीसा और पारा भी पाया गया। कार्बन वाले पटाखों से खांसी का दौरा आ सकता है। अस्थमा के मरीजों पर इसका सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। फ्लू गैस से घूमती है चक्री। चक्री में 100 ग्राम में 0.73% सल्फर और 8% कार्बन पाया गया, जो काफी खतरनाक है। रोशनी वाले दूसरे पटाखों के मुकाबले चक्री ज्यादा खतरनाक है। इससे निकलने वाला धुआं फेफड़े पर असर डालता है। पटाखों से नुकसान होता है, इस बारे में तो आमतौर पर बात की जाती थी, लेकिन यह किस हद तक खतरनाक है और इससे खतरनाक बनाकर किस तरह से मुनाफा कमाया जा रहा है, यह बात अब सामने आ चुकी है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। वैसे तो दिवाली पर पटाखे जलाकर अपनी खुशी का इजहार करना आम बात है, लेकिन चंद पलों की इस खुशी में लोग ये भूल जाते हैं कि वो पटाखों से होने वाले शोर, धुएं और रोशनी में बीमारी को बुलावा दे रहे हैं। दिवाली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन दिवाली के दौरान छोड़े जाने वाले तेज आवाज और रोशनी वाले पटाखे पर्यावरण के साथ साथ सेहत के लिए भी खतरनाक हैं। पटाखे जब जलते हैं और तेज धमाके के साथ फूटते हैं तो हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। उस वक्त हम भूल जाते हैं कि इन पटाखों के काले धुएं और शोर का हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। जब पटाखे जलते और फूटते हैं, उससे वायु में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की मात्रा बढ़ जाती है। ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। दिवाली के दौरान आतिशबाजी के कारण दिल का दौरा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, दमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है। दिवाली के बाद अक्सर अस्पतालों में इस तरह के मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। तेज आवाज वाले पटाखों की वजह से कई बार लोगों के कान के पर्दे तक को नुकसान पहुंचता है। दिवाली के दौरान पटाखों के कारण वातावरण में आवाज का स्तर 15 डेसिबल बढ़ जाता है, जिसके कारण श्रवण क्षमता प्रभावित होती है। कान के पर्दे फट सकते हैं, दिल के दौरे पड़ सकते हैं, सिर दर्द, नींद न आने की शिकायत शुरू हो जाती है। मनुष्य के लिए 60 डेसिबल की आवाज सामान्य होती है। आवाज के 15 डेसिबल अधिक तीव्र होने के कारण आवाज की तीव्रता दुगनी हो जाती है। आम दिनों में शोर का मानक स्तर दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल के लगभग होता है, लेकिन दिवाली आते आते ये 70 से 90 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जिसका बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दिल और सांस के मरीजों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दिवाली के दौरान छोड़े जाने वाले पटाखों के कारण वातावरण में हानिकारक गैसों और निलंबित कणों का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण फेफड़े, गले और नाक संबंधी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। पटाखों का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। जानकारों के मुताबिक बच्चों के नुकसान की संभावना 11% तक ज्यादा हो जाती है। चीनी पटाखों में पोटेशियम क्लोरेट की मात्रा ज्यादा होती है। ये तेजी से जलते हैं और रोशनी भी ज्यादा निकलती है, इसलिए ये आंखों और फेफड़ों के लिए ज्यादा खतरनाक है। यानी खुशियों की दिवाली पर पटाखों से निकलने वाली रोशनी और तेज आवाज ही इंसान की बीमारी की वजह बन जाती है। ऐसा नहीं है कि इनसे बचा नहीं जा सकता, जरूरत है पटाखों से दूरी बनाने की। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। दिवाली पर पटाखा जलाना आम बात है, लेकिन इसके लिए सावधानी रखनी भी जरूरी है, क्योंकि जरा सी असावधानी दिवाली की मस्ती फीकी कर सकती है। आइए आपको बताते हैं कि पटाखा फोड़ते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सुतली बम जैसे तेज आवाज वाले पटाखे जलाते वक्त कम से कम 6 मीटर की दूरी बनाए रखें। ऐसे पटाखों को एक साथ न जलाएं, क्योंकि उससे आवाज काफी ज्यादा होती है। ऊंची इमारत और बालकनी से पटाखे न जलाएं। पटाखे हमेशा खुली जगह पर ही छोड़ें और ध्यान रखें कि आसपास पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या गैस सिलेंडर जैसे ज्वलनशील पदार्थ न रखे हों। पटाखा खरीदते वक्त उसकी क्वालिटी का ध्यान रखें। पटाखे खरीदते वक्त कीमत से समझौता न करें, क्योंकि अक्सर बाजार में कम गुणवत्ता वाले पटाखे सस्ती दरों पर मिल जाते हैं। पटाखे जलाते वक्त पानी की बाल्टी आसपास रखें। नवजात और छोटे बच्चों के पास पटाखा ना जलाएं। हमेशा पटाखों को लंबी लकड़ी या मोमबत्ती के इस्तेमाल से जलाएं। माचिस का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें
और हो सके तो उन्हें थोड़ी दूरी पर रखकर ही जलाएं। पटाखों को दूर से जलाएं, चेहरा बचाकर आग लगाएं। अगर कोई पटाखा नहीं छूटता है तो उसकी चिंगारी बुझने के बाद भी हाथ से न छुएं। पटाखे छोड़ते वक्त नायलॉन या सिंथेटिक कपड़ों के बजाय सूती कपड़े पहनें। पटाखे छोड़ते वक्त जूते जरूर पहनें। फुलझड़ी जलाने के बाद उसे सिर के ऊपर नहीं घुमाएं। अगर पटाखों से त्वचा जल जाए तो उसे रगड़े नहीं, उस पर ठंडा पानी का प्रयोग करें। आंखों में बारूद पड़ जाने पर आंखों को रगड़े नहीं, इससे समस्या और बढ़ सकती है। आंख को साफ और ठंडे पानी से धोएं। आंख पर बर्फ का टुकड़ा भी रख सकते हैं। त्वचा जल जाने पर सबसे पहले उस जगह को बहते हुए पानी से लगातार धोएं। हर 5 मिनट पर उसे धोते रहें। एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लें। उसके बाद भी जलन और परेशानी हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। हृदय के मरीज आतिशबाजी से दूर रहें और बच्चे केवल फुलझड़ी ही जलाएं। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो दीपावली पर आतिशबाजी करने वाले पटाखे खरीदते और जलाते वक्त और क्या क्या सावधानियां बरतें, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।